ओम शांति। बाप दादा के वरदान अपने कुल दीपक बच्चों के प्रति। डेट 5 नवंबर 2021। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जब रात रहता है, रात के कारण अंधेरा रहता है, तो अंधेरे में एक रूम में जो कोई भी कहाँ भी जगह पर आप जाते हैं, वहां का चीज आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है। कभी कोई गहने ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, कपड़े का कलर उसमें कंफ्यूजन होता है, रास्ते में कंफ्यूजन हो जाता है, और घर में भी कोई कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं देता है। जब रोशनी आता है, लाइट प्रकाश आ जाता है, तब चीज एज इट इज दिखाई देता है। तो क्या है, कैसा है, कहाँ तक वो ठीक है, कहाँ तक अच्छा है, खराब है, पता चलता है। जैसे कि कहते हैं नॉलेजफुल। जैसे कि ये जो गोल्ड स्मिथ रहता है, उनको पता चलता है उस गहने में ओरिजिनल गोल्ड कितना है और क्या क्या मिलावट है, कितना परसेंटेज में मिलावट है, क्योंकि उसके बारे में उनके पास ज्ञान है। तो वैसे ही हम जो आत्माएं हैं, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और कर्मा फिलॉसफी, कर्मों का हिसाब किताब, सब कुछ भगवान के पास में है। जैसे एक गोल्ड स्मिथ एक गहने को हाथ में पकड़ते हुए उसको देखते ही बता देता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ओरिजिनल है तो कितना परसेंटेज, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 18, जितना भी है, उसके बारे में वो अनुभवी होने के कारण वो सारा इंफॉर्मेशन देता है। साथ में सपोज समझ लीजिए आपके पास एक गहने हैं, उन्होंने खरीद लिया, तो उसमें से जो अच्छा है वही ले लेता है, उसके हिसाब से वैल्यू करता है और बाकी को फेंक देता है। तो वैसा ही भाई बहनों, हम जो आत्माएं हैं, हम सभी गहने हैं, मिलावट के गहने बन गए हैं। अंदर ओरिजिनल भी है, लेकिन गोल्ड स्मिथ हमारा बाप है, उनके हाथ में हम अभी खड़े हैं। तो वो कह रहे हैं बच्चे आप में विशेषता क्या है, बुराइयां क्या है, बुराइयां कितना परसेंटेज में है, विशेषता कितना परसेंटेज में है, वो दोनों हमें बाबा कह रहे हैं। तो बाबा जो मुरली द्वारा ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को अपने जिंदगी में, जीवन में, अपने मन बुद्धि में एक्सेप्ट करेंगे, समझ जाएंगे, तब आपको बाबा का ये लैंग्वेज समझ में आ जाता है। तो जब वो गहने रहता है ना, गहने में जो मिलावट है उसको निकालने के लिए उस गहने को आग में डाला जाता है। उसके बाद जो अनवांटेड थिंग्स है उसको निकाल दिया जाता है। जैसे कि अब कपड़ा ले लीजिए
जितना ज्यादा गंदा है उबलते हुए पानी में डाल दो, वो सभी वेस्टेज क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो वैसे ही आपकी जिंदगी में लाइट और माइट, नॉलेज, हाँ, यह ज्ञान माना ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आप सुनते हो ज्ञान, उतना तक ज्ञान नहीं है। आत्म स्वरूप में रहना, सप्तगुणों का अनुभव करना और किसी को अनुभव कराना और एक्सेप्टेंस करना कि यस मैं आत्मा हूं, उसके अनुसार चलना, ये सभी नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज एक है नॉलेजफुल, माना एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नॉलेज हो कि हर जगह पर हम उसको अप्लाई करें। जैसे कि एक नॉलेज ड्रामा का है, ड्रामा फिक्स है। दूसरा है कर्मा फिलॉसफी, जो भी हुआ है मेरा गलती के कारण हुआ है। तो जिस जगह पर किस नॉलेज को हमको धारणा करना है ताकि विघ्न का प्रभाव हमारे ऊपर न आए। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे परिस्थिति, विघ्न, इंसिडेंस आ जाता है, सब कुछ फेस करते हैं, उसके बाद लास्ट में कहते हैं ड्रामा फिक्स्ड है ना। सब कुछ अनुभव होने के बाद लास्ट डिसाइड करते हैं, हाँ बाबा ने कहा था ना कि ड्रामा कल्याणकारी है, अच्छाई हुआ। बहुत ऐसा अनुभव हमारे पास साथ में रहता है, फिर भी नॉलेज, एक्सपीरियंस, धारणा बाबा के साथ रहते हुए भी जब विघ्न आते ही उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं। विघ्न बाबा से हमको क्या करता है, अलग कर देता है। इसीलिए जितना लाइट और माइट, अब आप देख लीजिए आपके घर में रोशनी है, लेकिन रोशनी का जो जो पावर कम है तो आपको चीज ठीक से दिखाई नहीं देता है। समझ लीजिए सूर्य है लेकिन बादल बीच में है, ठीक से रोशनी नहीं आ रहा है, तभी क्या होता है, चीज ठीक से दिखाई नहीं देता है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बारिश आने का चांसेस रहता है, घर से बाहर जाने के लिए सोचते हैं। तो वैसे ही सिर्फ नॉलेज है लेकिन उसमें माइट, एनर्जी, पावर नहीं है। अभी समझ लीजिए बेंगलुरु में जो बड़े बड़े सिटी में इतना पावरफुल लाइट हेलोजन लगाया हुआ रहता है, वहां आप जाएंगे तो ज्यादातर आपको नींद नहीं आएगा। जब पुराने जमाने में हम सभी पढ़ते थे, जीरो कैंडल बल्ब में पढ़ते थे, बहुत अच्छा नींद आ जाता था। क्यों, रोशनी कम था। लेकिन आज इतना रोशनी वाला बल्ब आ गए हैं कि आपको नींद नहीं आता है। तो एक नॉलेजफुल भी रहो। नॉलेजफुल माना सिर्फ आपके पास ज्ञान है, इसको नॉलेजफुल नहीं कहते हैं, लेकिन जो नॉलेज को समय के अनुसार जहां जितना परसेंटेज में धारणा करके यथा अर्थ विधिवत उसको कर्म में परिवर्तन करके सफलता को जो प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं नॉलेजफुल। नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास है, उसमें भी स्पेशली बीके ज्ञान सुनाने में कोई कुछ कम नहीं है, लेकिन अपने जिंदगी में कहां तक धारणा की है और उसका रिजल्ट कहां तक लिया है। ठीक है, तो नॉलेजफुल बनना है तो विघ्न विनाशक बनना है, तो उसके लिए नॉलेज का लाइट और माइट दोनों चाहिए। माना योग से आपको एनर्जी भी मिलेगा और व्यक्ति, परिस्थितियां, समस्याएं, अच्छे बुरे जो भी है स्पष्ट आपको पता चलता है। तो वो आत्मा कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होता है। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विघ्न विद्यापति भी मानते हैं, विघ्न विनाश करने वाले। देखिए कितना सुंदर बात है। गणेश जी को क्यों विघ्न विनाशक कहा? गणेश जी का वाहन क्या है, क्या है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में?
कछुआ, हाँ, चूहा, ठीक है, हाँ, चूहा तो इतना छोटा रहता है, गणेश जी का बॉडी तो देखिए इतना बड़ा है, हाँ? क्या उसको वो वाहन बना सकता है? नहीं। लेकिन वो सिंबॉलिक फॉर्म में क्यों है? क्योंकि वो चूहा है आपका मन। चूहे को देख लीजिए, एक सेकंड कहाँ भी एक जगह पर एक सेकंड खड़ा रहता है क्या? वो इधर 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 उधर भागता ही रहता है। जब आप चूहे को देखेंगे आपका मन भी क्या होगा? भागने लगेगा, घबराहट आ जाएगा। तो जो आत्मा अपने रूपी मन के ऊपर सवारी करता है, मालिक बनता है, मन को अपना कंट्रोल में लेकर आता है, जैसे चाहिए वैसे चलाता है, उसको कहते हैं गणेश। लेकिन चलाने के लिए ज्ञान तो चाहिए। व्हीकल चलाना है तो किस स्पीड में चलाना है, किस एरिया में चलाना है, रेड लाइट है तो क्या करना है, ब्रेक कहाँ लगाना है, कितना परसेंटेज में लगाना है, ये सभी ज्ञान तो चाहिए ना। तो विघ्न विनाश के साथ उनको क्या कहते हैं? विद्यापति। किसके लिए विद्या? अपने मन को यथार्थ विधि से कैसे चलाए ताकि वही मन से यथार्थ कर्मों का सफलता ले, उनको कहते हैं गणेश। माना जब तक अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर आप मालिक नहीं बनते हो तब तक आप विघ्न विनाशक नहीं बनते हो। तो मन के ऊपर मालिक बनने के लिए ज्ञान का जरूरत है। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। बाबा एक एक वर्ड इतना सुंदर फिट करते हैं। बच्चे, नॉलेजफुल मत बनना, मास्टर नॉलेजफुल बनना। माना एवरी डे जो नॉलेजफुल भगवान ज्ञान देते हैं उसको ही उस दिन अपने जिंदगी में धारणा करना। मास्टर माना बच्चा, इंस्ट्रूमेंट, साधन। अपने मन में जो आता है वो धारणा नहीं करना चाहिए। आपका पिता जो देता है उसे ही धारणा, एप्लीकेशन जिंदगी में करना है। तब ही वो आत्मा विघ्नों से हार नहीं खा सकता है। क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। ज्ञान से आपको क्या मिलता है? प्रकाश, रोशनी और एनर्जी भी मिलता है। किस समस्या को कैसे हल करना है, कॉन्फिडेंस है तो आप घबरा नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हीकल पर जा रहे हैं, आपका व्हीकल पंचर हो गया, उस पंचर को कैसे निकालना है, व्हील को कैसे बाहर निकालना है, कैसे फिट करना आपको जानते हैं तो आपको टेंशन नहीं आएगा। जब वो सभी नॉलेज आपके पास नहीं है, पंचर हो गया हो गया हो गया, क्या करे क्या करे क्या करे, टेंशन आ जाएगा ना। जब भी पहले हम ये जूम में मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट करते थे, स्टार्टिंग में डर लगता था, बीच में कट होता था, ऐसे सभी हो जाता था। अभी प्रैक्टिस हो गया है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मन शांत रहता है। क्यों? उसके बारे में ज्ञान आ गया ना, इसलिए डर नहीं लगता है, टेंशन नहीं लगता, वो विघ्न का जैसे फीलिंग नहीं आता है। क्योंकि रीजन क्या है मालूम है, सॉल्यूशन भी मालूम है, वो हमारे हाथ में नहीं है वो भी मालूम है। तो आ गया तो क्या क्या करना है वो भी जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो ऐसे ही जब आपके पास ज्ञान रहेगा तो विघ्नों से कैसे बाहर आना है, विघ्नों को कैसे हटाना है, या आपके पास नॉलेज है तो उससे लाइट और माइट बाबा से आता रहेगा। ऐसा नहीं है बाबा के बच्चे बनेंगे तो विघ्न आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं, आएगा जरूर, लेकिन उसे फेस करने का अनुभव, विधि विधान, समय के अनुसार नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सपोर्ट भगवान के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो धारणा करने के कारण
उस समय आपको जो लगता है वो अपजय करके जो लगता है, लेकिन फाइनली वो विजय में परिवर्तन हो जाता है। तो अपने को चेक कीजिएगा। इसलिए बाबा ने कहा नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। जहां पहुंचना चाहते हो या बाबा लेकर जाना चाहता है, वहां जाना आपके लिए सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, हाँ, विघ्न विनाशक कौन है? बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। विघ्न विनाशक बनना है तो सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना है, साथ में रहना है। दूसरी बात, ज्ञान का ही सिमरण करते रहना है। ऐसा नहीं बाबा के साथ कंबाइंड रहो और लौकिक का बात करते रहो, शरीर का बात करते रहो, ऐसा नहीं होता है। जो नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है, सत्यता है, और जो आपको करना है उसके बारे में ही बाबा के साथ लेन देन डिस्कशन ये सभी होना चाहिए। तभी क्या होता है? विघ्न विनाशक। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ एक डॉक्टर है, समझ लो आप भी डॉक्टर हो, तो उनके साथ किसके बारे में आपको डिस्कशन करना है? जो नया नया इंफॉर्मेशन ने जो कुछ आया है, उनका एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आप उनसे डिस्कशन करना है ना। उसके बदले में उनका बेटा क्या करता है वो, और उनका बीबी क्या करती है, बेटे का एजुकेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन भी उनके पास है। समझ लो उनके साथ वो बातें आपने की तो समझ लीजिए टाइम वेस्ट हो जाता है। जिस पर्सन को, जिस सोल को जैसे यूज करना चाहिए आप यूज नहीं कर रहे हो, तो वैसे ही भाई बहनों चेक कीजिएगा। बाबा आपका भोजन हो गया? ऐसे नॉर्मल बात हम बाबा के साथ रूह रियान में करते हैं, ऐसे मालूम है बाबा से भोजन तो नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल लेन देन का बात चलता है या नॉलेज का बाबा के साथ डिस्कशन चलता है, ये आपको क्या करना है? चेक करना है। तो जितना ज्ञान का लेन देन चलता है रहता है, उतना आप में क्या होता है? माइट। जैसे कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस रहता है। एक्सपीरियंस के कारण क्या होता है ना, उनका एक्सपीरियंस आप धारणा करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं और बहुत सारे लोग भी कहते हैं, आप लोग इतना रिसर्च करते हैं, आपने जैसे कहा हमने अप्लीकेशन कर दिया तो रिजल्ट आ जाता है, लेकिन हम लोगों को रिसर्च करने में कितना टाइम होता है, कितना साल होता है, लेकिन आप लोगों को वैसा है नहीं। अभी कंप्यूटर किसने रिसर्च किया, कितना सालों से किया, लेकिन आज हमने माउस ऑपरेट करते ही रिजल्ट आ जाता है। हमको रिसर्च करने का जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे यूज करो बस। तो इसी बाबा क्या करता है, हमको नॉलेज का अलग अलग विधि देते हैं, उसे धारणा करते रहेंगे तो आपको विघ्न हार नहीं खा सकते हैं। स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। जो भी आपके पास कमियां हैं वो बाबा को दे दो। विल, जिस चीज को आप जिसको दे देते हो ना, वो चीज उनका हो जाएगा, उसका मालिक वो बन जाएगा, उसका यूज वो करेंगे। अभी समझ लीजिए आपका बुराइयां, बाबा ने कहा बच्चे विशेषता को धारणा करो, बलहीनता को छोड़ दो। ऐसे करने से क्या होता है, हमारे से वो होता नहीं है, मुश्किल होता है। और क्या विशेषता है, क्या कमियां है, हमको ये समझ में ही नहीं आता है। कभी कभी अभिमान में रहते हैं और सोचते हैं शुद्ध अभिमान है, ऐसे रॉन्ग एक्सेप्टेंस का भी चांसेस रहता है। इसीलिए बाबा ने कहा जो स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, आत्मिक रूप में, दैहिक रूप में जो भी कमियां हैं उसे क्या करो, भगवान के हाथ में विल कर दो।
विल करने से क्या होता है, जो बुरा या जलता जाएगा जलता जाएगा जलता जाएगा योग में, तो आपका मन बुद्धि पवित्र होता ही जाएगा। उसके कारण परमात्मा का शक्ति आप में क्या हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा। तब आपका बुद्धि का पावर है ना, विल पावर बढ़ता ही जाएगा, डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, आपके पास ऐसा एक चश्मा है, ठीक है, उस चश्मे को कुछ किसी कारण से गंदगी लगा है, कारण ले सोचने का जरूरत नहीं। समझ लीजिए 15 दिन तक आपने यूज नहीं किया, नहीं तो टेबल के ऊपर रखा है, आपका जो सर्वेंट है हर रोज झाड़ू लगा रही है, वो जो उसका मट्टी है उसके ऊपर आकर बैठा है। अब एज इट इज उसको पहनेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, जो सेंटेंस, जो कंप्यूटर, जो मोबाइल, जो चीज, जो व्यक्ति ठीक से दिखाई देगा आपको? नहीं है ना। तो वही स्पेक्ट्स एक व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए जो उसको साफ करते हैं या क्लीनिंग करते हैं। तो हर बार क्लीन करने के बाद आप पहन लीजिए तो स्लोली आपको क्या होगा, वो जो चीज एज इट इज जैसा है ठीक से दिखाई देगा। उससे आपको उस चीज को, व्यक्ति को जानना पहचानना सहज हो जाएगा। तो वैसे ही आज हमारा मन बुद्धि है ना, उसका हम मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। इसलिए समय के अनुसार ये सिचुएशन क्यों आया है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज भगवान के हाथ में दे दो। कभी कभी क्या होता है ना, अभी समझ ले अपने पास एक कपड़ा है, उसमें कुछ ऐसा दाग लग गया है, आप कितना भी ट्राई करो वो जाता नहीं है। सर्फ एक्सल लगाया, रिन सोप लगाया, रिन पाउडर लगाया, वॉशिंग मशीन में किया, ब्रश लगाया, फिर भी वो नहीं जा रहा है। तो क्या करते हैं, धोबी के हाथ में दे दो, वो 3-4 दिन ले लेता है आपसे, वो कपड़ा रख लेता है। उसके बाद उनको वो जानता है उस दाग को कैसे निकालना है। वो निकालने के बाद उस चीज को पहनो तो क्या होगा, पहले जैसे आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही अभी आपको तन मन धन मिल करना अच्छा नहीं लगता है तो मेरा मेरा समझते हैं ना, एटलीस्ट बुराई को तो भगवान के हाथ में दे दो, वो साफ करके दे देगा। ये तो कर सकते हो। ये करने से बुद्धि में पावर आ जाएगा। समय के अनुसार चीज को, व्यक्ति को, परिस्थिति को, विघ्न को पहचान सकते हैं। डिसीजन ठीक होगा, उसके आधार फल स्वरूप में आपका कर्म भी यथार्थ होगा। इसलिए बाबा ने कहा अपने इंद्रियों के साथ, अपने जिंदगी के साथ, तन मन धन जन जीवन श्वास संकल्प समय, उसके साथ अपने बुराइयां भी बाबा को विल करो। वो भी लेने के लिए बाबा रेडी है, उससे विल पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।